नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में राजनीति की जो आग है वो धीरे धीरे सुलगती जा रही है और जिसके कारण बने हैं नीतीश राणे के बड़बोलेपन के कारण उसके ऊपर 2 FRI दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने माहौल को शांतमय बनाने का निवेदन लोगों से किया है। बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले महेंद्र रामगिरी महाराज द्वारा मुस्लिम समाज के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे गए थे अपने बयान के माध्यम से, तो उसका विरोध करने के लिए जगह जगह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की थी। तो उसका उत्तर देने के उद्देश्य से नीतीश राणे ने विशाल पैमाने पर महेंद्र महाराज के पक्ष में मोर्चा निकाला और उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित हुए। उस वक्त उनके मंच पर चढ़कर नीतीश राणे ने कानून को ताक पे रखते हुए अपना बड़बोलेपन का उदाहरण पेश करते हुए मुस्लिमों के खिलाफ ऐसे शब्द कहे जिनको कानून के दायरे में लाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और कानून सबको समान हक देता रहा है। तो जो उन्होंने अपने बयान दिया है नीतीश राणे ने, वो सांप्रदायिक कह सकते हैं, ये भड़काऊ भाषण तो कहा ही जा सकता है। इसलिए 2 FRI दर्ज हुई है नीतीश राणे के खिलाफ। उन्होंने क्या कहा? अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ समझ लो पाहिजे ना, नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नीतीश राणे जो कहा, जब चर्चा होने लगी, महाराष्ट्र भर की राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी अपनी नीतियों के तहत भूमिका लेने लगी, तब नीतीश राणे के जो पिता है उन्होंने नीतीश राणे के पक्ष में खुद उपस्थित होकर कहा कि हमने नीतीश राणे को समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी एक समुदाय के प्रति इस प्रकार के बयान नहीं दिए जाते, गलत है, हमने अपना काम कर दिया है। नारायण राणे ने क्या कहा? यही बोला है कि बाबा तू बयान दिया ठीक है, मुझे आगे ध्यान रख कि सब जात के लोगों को उसके ऊपर एलिगेशन नहीं करने का, पर्टिकुलर जो इंसान है, आदमी है, उनके खिलाफ बात नहीं करना। ये तो आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में राजनीति का माहौल चल रहा है और कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जो विपक्ष है वो यह आरोप लगा रहा है कि भाजपा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहती है और उसी के तहत नीतीश राणे ने यह भूमिका ली हो। उसको ये समझने की जरूरत है कि कानून सबको समान अधिकार, सबकी सुरक्षा का हक देता है और किसी को भी इस प्रकार भड़काऊ भाषण देकर माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नीतीश राणे ने जो राजनीति का तवा गर्म करने की कोशिश की उसे कतई उचित ठहराया नहीं जा सकता। राजनीतिक माहौल है उसमें आग लग चुकी है और धीरे धीरे सुलगती हुई वो बड़ी होती जा रही है। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा अल्पसंख्यक विभाग के नेता हाजी अराफात शेख ने भी नीतीश राणे को चेताया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश राणे को पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। हाजी अराफात ने नीतीश राणे को बच्चा कहते हुए एक वीडियो जाहिर किया है जिसके माध्यम से वे अपने विचार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल तो प्रशासनिक तौर पे जो कार्रवाई की जानी चाहिए केस दर्ज करने की वो हो चुकी है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हाजी अराफात शेख, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी से एक बात कहने के लिए मुखातिब हूं। मैं देवेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नीतीश राणे कुछ महीनों से मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम अल्पसंख्याकों के बारे में, अब तो हमारे पैगंबर के बारे में जिस तरीके से बातें करना शुरू की, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा नगर में कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। अभी हम मस्जिदों में जब जाते हैं तो लोग हमारी तरफ देखते हैं
कि हाजी अराफात शेख आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी आ रहा है, इसके पीछे नीतीश राणे तो नहीं आ रहा है? हमारे पास जवाब नहीं है। मैं समझ नहीं सकता हूं ये कौन सा हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा हिंदुत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी मेरी जिंदगी हिंदुओं के साथ में रही, मेरा जीवन 25 साल, मेरे कई हजारों दोस्त हिंदुत्व है, कई हजारों दोस्त मेरे हिंदू है। मैं उनके दिवाली में जाता हूं, वो मेरे वहां रमजान में आते, मैं उनका सत्यनारायण की पूजा में जाता हूं, वो मेरे वहां बकरीद में आते हैं। कभी हमने देखा नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूं, और ये कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की बात है, ये कौन सा हिंदुत्व है। मुझे लगता है कि नीतीश राणे को हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, हिंदुत्व बताना पड़ेगा, इसको श्री राम का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, माननीय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा। ये कौन से हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं? मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे? आइए, कौन से वक्त में आएंगे? मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, जोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे? आइए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। आइए, हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमानों की तरबियत क्या होती है। कभी कोई मुसलमान मौलाना ने श्री राम के बारे में नहीं कहा,